हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी की जो हमारी सीरीज़ है उसका आज ये थर्ड पार्ट है और इस तीसरे भाग में भी हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी चैप्टर से लिए गए हैं। इस बार राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही है। इसके तहत समस्त जिलों के पेपर्स जो है वो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से एक समान रहने वाले हैं। तो बिल्कुल न्यू लेटेस्ट जो अपना पैटर्न है और साथ ही साथ जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भरता उर में विहलता है, विहलता से क्या तात्पर्य है। बच्चों, आपको याद होगा कि पथिक जब थका हुआ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में, तो कवि ये कहता है कि जब दिन ढलने वाला होता है तो पथिक जो है वो जल्दी जल्दी अपने पैर आगे बढ़ाता है। लेकिन कवि कहता है कि चूंकि मेरा घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है, इसीलिए मेरे हृदय में व्याकुलता, विहलता पैदा होती है, व्याकुलता पैदा होती है और व्याकुलता के कारण उसके पांव अब जल्दी जल्दी न चल करके शिथिल हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब कि व्याकुलता के कारण पद शिथिल हो जाते हैं। पद का मतलब होता है पांव। चूंकि चिड़िया के बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं तो चिड़िया भी तेज गति से आगे बढ़ती है। पथिक दिन अस्त होने से पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, लेकिन कवि कह रहा मेरा तो कोई इंतजार करने वाला भी घर पे नहीं है, इसलिए उसके पांव शिथिल हो जाते हैं क्योंकि उसके हृदय में व्याकुलता, विहलता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य क्या है। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। तो उन्मादों में अवसाद का मतलब होता है बच्चों प्रेम के पागलपन में विषाद लिए फिरना। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने ध्यान रखना, परीक्षा में हमेशा याद रखिए कि 4 ऑप्शन होते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आप आंसर देंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि अलंकार की विशेषता है। अब अलंकार किसे कहते हैं, क्या है अलंकार। ऑप्शन 1 है कि अलंकार काव्य की आत्मा है। तो बच्चों, अलंकार काव्य की आत्मा बिल्कुल नहीं है और काव्य की आत्मा जो है वो रस को माना गया है। तो अगर यह होता कि रस काव्य की आत्मा है तो बिल्कुल हाँ, रस काव्य की आत्मा है। दूसरा ऑप्शन है अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। बिल्कुल, अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार का मतलब ही होता है अलंकरण करना, शोभा बढ़ाना। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ब, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन पंक्ति में अलंकार है। अब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसे पहचान सकते हैं कि किसी एक खास वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जहां किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति होती है, कालिंदी में क, कूल में क, कदम्ब में क और की में भी क। तो इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। राइट आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन 1। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे किसी शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे कनक कनकते सौगुनी। तो यहाँ पे कनक शब्द जो है इसकी 2 बार आवृत्ति हुई और दोनों बार इसका अर्थ अलग होता है। अगली जो पंक्ति है वो ये है कि या खाए बोराए जग और वाह पाए बोराए। कनक माने धतूरा। पहले कनक का मतलब होता है धतूरा, कि धतूरे को खाने से ही व्यक्ति बोराए जाता है, पागल हो जाता है। और दूसरा कनक का मतलब होता है सोना, कि सोने को प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति जो है वो बोराए जाता है। तो यहाँ यमक अलंकार और अनुप्रास में यही फर्क है कि अनुप्रास में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है जबकि यमक में शब्द की आवृत्ति होती है। बाकी के जो अलंकार हैं वो हम अलंकार वाले टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 5वां, शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं। मैं आपको बता दूं 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो बच्चों जो यहाँ पे शाब्दी और आर्थी दिए है ये व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, शाब्दी अर्थना और आर्थी, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। और उसी तरीके से जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके भी 2 भेद होते हैं, जो हम आगे आने वाली हमारी क्लास होगी उसमें हम इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 6ठा प्रश्न है कि शब्द और अर्थ के चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों अभी मैंने बताया शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति,
जहाँ पे शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट होता है, लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ पे लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना होता है, और अंतिम तीसरी जो होती है वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति, जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अलावा देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जब हम कोई अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे या भी श्रोता जो अन्य अर्थ ग्रहण करता है तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें अभिधा शब्द शक्ति एक ही होती है, लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं और व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 7वां प्रश्न, भाषा का स्थायी रूप किस भाषा को माना जाता है? भाषा के दो रूप माने गए हैं, एक होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। तो जो लिखित भाषा है वही भाषा का स्थायी रूप माना गया है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, लिखित भाषा को भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द, मैसूर में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां सम्मिलित है? तो बच्चों हिंदी भाषा के परिवार में मोटे तौर पर जब हम इन्हें सम्मिलित करते हैं तो 5 बोलियां सम्मिलित है, और वो 5 बोलियां इस प्रकार है, एक है पूर्वी हिंदी, फिर है पश्चिमी हिंदी, उसके बाद बिहारी, फिर राजस्थानी और फिर पहाड़ी हिंदी। इन 5 जो बोलियां हैं, इन बोलियों में कई उप बोलियां हैं। जैसे अगर राजस्थानी की बात करें तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ऐसी इस प्रकार की अलग अलग बोलियां जो है वो इनमें उप बोलियां जो है वो इसमें सम्मिलित हैं। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों 10वां, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा माना जाता है? ऑप्शन 1 है मुख्य पृष्ठ, ऑप्शन 2 है संपादकीय पृष्ठ, ऑप्शन 3 है खेल पृष्ठ और ऑप्शन 4 है विज्ञापन पृष्ठ। तो बच्चों राइट आंसर जो होगा वो है संपादकीय पृष्ठ। किसी भी समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ होता है, वही संपादक का एक प्रकार से मत हम कह सकते हैं। एडिटोरियल जो पत्र होता है किसी भी समाचार पत्र में जो है वो बीच में इसे शामिल किया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज हमारे ये 10 क्वेश्चंस किए हैं। ये हमारी सीरीज़ लंबी चलेगी और इस सीरीज़ में PDF और साथ ही साथ रिकॉर्डेड हमारी जो क्लासें हैं वो अगर एक साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में अलग अलग कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। अगर आप एक साथ संपूर्ण कोर्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कोर्स मिल जाएंगे। कोर्स में आपको PDF के रूप में नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, MCQs मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप में बच्चों मिल जाएगी। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।